बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एहसान फिंच फार्मिंग। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो फिंचेस के ऊपर है। दोस्तों, फिंच एक छोटे साइज़ का इंतहाई खूबसूरत परिंदा है। दोस्तों, फिंच बहुत से खूबसूरत रंगों में पाई जाती है। दोस्तों, इन्हें केज में रखना 1 बाय 1 या फिर कॉलोनी में रखना इंतहाई दिलचस्प होता है, इनके साथ वक्त गुजारना। दोस्तों, वैसे तो मैंने फिंच की बहुत सारी इकसाम रखी हुई हैं, लेकिन आज ऐसी टॉप 10 जो है 10 फिंच के बारे में बात करूंगा जिनसे आप अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से बर्ड लवर ने अपने घरों में फिंचेस रखी हुई हैं, लेकिन कुछ दोस्त जो है उनसे ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहे। अगर दोस्तों मैं फ़िंच की बात करूं तो फ़िंच मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत रंगों में पाई जाती है। लोग इन्हें अपने घरों में रखते हैं और शौक़ से पालते हैं। तो दोस्तों, फ़िंच रखकर आप अपने घर में घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन आपको लगाने का तरीका आना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी 10 फिंचेस के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनसे आप लाखों रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। और वो कौन सी फिंचेस हैं और उनके नाम क्या हैं और पूरा साल इनकी मार्केट में डिमांड होती है। तो ऐसी फिंचेस के बारे में बात करने जा रहा हूं आज मैं। दोस्तों, अगर आप एक फिंच लवर हैं और आप भी घर में फिंच रखना चाहते हैं तो वो कौन सी ऐसी 10 फिंचेस हैं जिन्हें आप घर में रखकर और लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने खुद 400 पेड़ लगाया हुआ है और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं 1000 पेड़ 1 बाय 1 रखना चाह रहा हूँ। और कुछ केज मेरे आ जाने हैं तो मेरे 600 पेड़ हो जाएंगे। 200 केजेस मेरे आ जा रहे हैं 1 बाय 1 पोर्शन वाले। तो इंशाल्लाह मेरे 600 पेड़ का जो है ये शेड बन जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता 1000 पेड़ का मैं शेड फार्म बना रहा हूँ। तो आपको बताना चाहता हूँ वो कौन सी ऐसी 10 फिंच हैं जिनसे आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं इनकी ब्रीड हासिल करके, और ये हाथों हाथ मार्केट में ईजीली आसानी के साथ सेल हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी 10 फिंचेस के बारे में आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आप दोस्तों को इसकी जो है ब्रीड वो भी दिखाऊंगा। और दोस्तों, इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक पेड़ आपको माहाना कितनी आमदन दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, वैसे तो फिंचेस बहुत से रंगों में मार्केट में अवेलेबल है, लोग इनसे जो है ब्रीड भी ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनकी मेहनत का कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहे वो अपनी मेहनत से। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो हार्ड वर्क करने के बाद भी जो है फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहे। और दोस्तों, कुछ लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं और स्मार्ट वर्क करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों को इनके लगाने का तरीका, इनका टेम्परेचर, सर्दियों में रखने का तरीका नहीं आता कि इनको कितनी हीट चाहिए, कितना इनको जो है टेम्परेचर चाहिए। तो लोगों को इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लोग बर्ड लगा लेते हैं। और इनका जो है वेंटिलेशन कितना होना चाहिए, लोग बर्ड लगा लेते हैं, फिर बाद में जो है इतराज़ कर रहे होते हैं कि उन्हें लगाने का बिल्कुल तरीका नहीं आता, और फिर कहते हैं यार हमारे जो है बर्ड हैं वो ब्रीड नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, आपको सक्सेसफुल ब्रीडर बनने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, आप भी स्मार्ट वर्क करें, ज़्यादा मेहनत ना करें। और वो स्मार्ट वर्क क्या है, ज़्यादा लंबा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप वो चीज़ अपने घर में रखें जिसकी मार्केट में डिमांड और वैल्यू है, जो हाथों हाथ बिकती है, जिसका आप साथ साथ शौक़ भी करें और उससे जो है मुनाफा भी हासिल करें। तो दोस्तों, मैं भी इसी तरह कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दोस्त भी जो है इसको रखें और अच्छा मुनाफा, अच्छी प्रॉफिट हासिल करें। कुछ बड़े ब्रीडर होते हैं वो लोगों को सही तरह से गाइड नहीं करते, इसलिए उन्हें रखने का तरीका नहीं आता, तो वो बेचारे डिसहार्ट हो जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप डिसहार्ट हों, और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे तरह जो है, जिस तरह मैं ब्रीड ले रहा हूं, आप भी मेरे तरह ब्रीड लें और अच्छा मुनाफा हासिल करें। तो दोस्तों, अगर मैं परिंदों की बात करूं तो ऐसा परिंदा रखें जिसका गाहक ढूंढने में मुश्किल ना हो, आसानी से इजीली मार्केट में भी सेल हो जाए, और आप ऐड लगाएं तो फौरी जो है आपका बर्ड सेल हो जाए। तो दोस्तों, मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो बहुत ही लंबे अरसे से बर्ड रखे हुए हैं, लेकिन वो कोई जो है फ़ायदा इनसे हासिल नहीं कर पा रहे। हार्ड वर्क तो कर रहे हैं लेकिन कोई इतना ज़्यादा मुनाफा हासिल नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, अगर आप अच्छी ब्रीड हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर तमाम वीडियो देख सकते हैं। मैंने इनकी सारी जो है इन्फॉर्मेशन उस चैनल पर अपलोड की हुई है, जितनी भी वीडियो हैं।
तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, स्मॉल वर्क करें। स्मॉल वर्क क्या है, मार्केट पर नज़र रखें कि इस टाइम मार्केट में कौन से बर्ड की डिमांड है और बर्ड की इस टाइम मार्केट में क्या कीमत चल रही है। आप ये सारी बातें जो है आपको जानना ज़रूरी हैं। तो दोस्तों फिर ही आप एक अच्छे ब्रीडर बन सकते हैं। तो दोस्तों आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बर्ड रखें जिनकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी है और जिनके बच्चे की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और इजीली सेल हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर मैं परिंदों की बात करूं तो आप वो परिंदे रखें। तो दोस्तों टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक फिंच लवर हैं, यानी दोस्तों आपका शौक़ फिंच है, तो दोस्तों ऐसी वैरायटी मत रखें जिनसे मार्केट भरी हुई है, बल्कि ऐसी फिंचेस रखें जो इस वक्त लोगों की पसंद है, जिसकी दोस्तों मार्केट है, जो अच्छी सेल आउट हो रही है। ब्रीड के साथ साथ दोस्तों आपकी जो फिंच है वो आसानी के साथ सेल हो सकती है। तो दोस्तों ऐसी टॉप 10 वैरायटीज़ कौन सी हैं, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर 7 जो है, तो दोस्तों नंबर 10 पे आ जाती है ज़ेब्रा फिंच। तो दोस्तों ज़ेब्रा फिंच सबसे ज़्यादा कॉमन और सस्ती वैरायटीज़ में शुमार की जाती है। दोस्तों ये सेंट्रल एशिया का परिंदा है। खुश्क इलाकों में जो है ये पाया जाता है, घास के मैदानी खुश्क इलाकों में। दोस्तों ये ऐसे इलाकों में रहना पसंद करती है जहां पानी के तालाब जो है करीब हों या फिर जो है बारिशी पानी खड़ा हो सके। ये नहाना बहुत पसंद करती है। तो दोस्तों ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको पता चल सके कि ज़ेब्रा फिंच को जो है कौन सा माहौल पसंद है, ताकि दोस्तों आपको इन्हें रखने में और ब्रीडिंग लेने में आसानी हो। दोस्तों अगर मैं इनके रखने की बात करूं तो ये 1 बाय 1 बहुत अच्छी ब्रीड करती है। सेपरेट ये ज़्यादा खुश रहती है। इसमें ना बहुत सारे कॉलोनी में मसले मसाइल होते हैं, जिस तरह फीदर प्लिकिंग शुरू हो जाती है, एक दूसरे का जो है ये नेक्स्ट खींचना शुरू कर देती हैं। कॉलोनी में फीदर प्लिकिंग होती है। इसके अलावा ये एक दूसरे के जो है बच्चे गिरा देती हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इन्हें कॉलोनी में थोड़ी क्वांटिटी में रखेंगे तो फिर इस तरह का मसला कम आएगा। अदरवाइज़ अगर आप इन्हें ज़्यादा लगा लेंगे, जिस तरह दोस्तों मैंने 600 पेयर की कॉलोनी लगाई थी, तो मुझे ये काफ़ी मसला देखना पड़ा। 6 माह तक मैंने लगाई, उसके बाद वो मैंने हटा दी और अब फिर मैंने दोबारा बर्ड जो है 1 बाय 1 लगा दिए सारे। तो दोस्तों अगर आप ज़ेब्रा फिंच की कॉलोनी लगाना चाहते हैं तो 20 पेयर से ज़्यादा की कॉलोनी ना लगाएं। उसमें आपको मसले मसाइल नहीं आएंगे और बहुत ही अच्छी जो है ब्रीड आपके पास आएगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1 बाय 1 ही आप इसको रखें और अच्छी ब्रीड हासिल करें। तो दोस्तों अगर मैं इसकी ब्रीड की बात करूं तो जो इसकी फ़ीमेल है वो 4 से लेके 5, 6, 7, 8 अंडों तक इसकी एवरेज होती है। तो दोस्तों 14 से 16 दिनों में जो है बच्चे अंडों से बाहर निकल आते हैं। तो दोस्तों अंडों से बच्चे बाहर आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20 दिन के बाद चिक्स जो है नेस्ट से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों 30 से 35 दिन के दरमियान जो है ये अपने बच्चों को अंडों से निकालने के बाद सेल्फ जो है आल जो इनका प्रोसेस है वो 35 से 40 दिन का होता है और उसी के दरमियान जो है ये दोबारा जो है अंडे भी दे देते हैं। तो समझ लें कि आपके 1 महीने में जो है 5 से 7 अंडे आ जाते हैं। 5 से 7 बच्चे जो है आपके आ जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद ये दोबारा फिर जो है अगले माह में 5-7 बच्चे, 8 बच्चों की एवरेज जो है ये आपको दे देता है और इसी तरह पूरा साल ये बच्चों की एवरेज आपके पास आती रहती है अगर आप इसे 1 बाय 1 लगाएंगे। तो दोस्तों अगर मैं इसके चिक्स की बात करूं तो इसका चिक्स आसानी से मार्केट में 500 रुपये का सेल हो रहा है। आजकल इसके रेट दोबारा फिर अच्छे हो गए हैं। ये मैं आपको कॉमन ज़ेब्रा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कॉमन ज़ेब्रा का बच्चा 500 का बिक रहा है। म्यूटेशनों के जो बच्चे हैं वो थोड़े महंगे बिक रहे हैं। और दोस्तों आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपके पास 5 बच्चे आएँ तो एक दफ़ा में आपके पास 2500 रुपये के बच्चे आते हैं। और अगर 12 दफ़ा की एवरेज लगाएं दोस्तों पूरा एक साल की बात करूं तो आपके पास तकरीबन 120 बच्चे एक पेयर से आप हासिल कर सकते हैं अगर आप इसे 1 बाय 1 लगाएं। तो दोस्तों अगर आप इसका बच्चा 500 रुपये में भी बेचें तो आपको एक पेयर जो है इजीली 50,000 रुपये की तक की जो है आमदन दे सकता है। अगर मैं इसके दाने की बात करूं तो मैक्सिमम जो आपका पूरा साल का दाना है वो आप जो है 1500 रुपये तक का दाना लगा लें ज़्यादा से ज़्यादा एक पेयर का। और इसी के दरमियान आपको जो है आप अब अपनी बचत का हिसाब लगा लें कि आपको ये एक पेयर कितना मुनाफा दे सकता है। इसीलिए दोस्तों ये मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगाई हुई है और मैं इससे अच्छा प्रॉफिट हासिल कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप इसके शौकीन हैं और आप इसे रखना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।
मेरे थंबनेल पर भी नंबर होता है और मेरी वीडियो के अंदर भी, हर वीडियो के अंदर जो है नंबर होता है। नंबर मेरा 0300 पूरा 80 65 हज़ार। लोकेशन मेरी लाहौर है, चुंगी अमर सिद्धू। अगर कोई दोस्त ख़रीदना चाहता हो इसके चिक्स या इसे एज अ बिज़नेस और रखना चाहता हो और वो चाहता है कि मेरी हेल्प भी हो और इसे सेल आउट करने में भी कोई परेशानी ना आए, तो वो मेरे से रब्ता कर सकता है। मैं उसे बर्ड दूंगा, उसकी हेल्प भी करूंगा और उसे अगर बेचने में मसला या परेशानी आएगी तो वो भी मैं उसके इजीली सेल करवा दूंगा। तो उसके लिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं ज़ेब्रा फिंच के मेल फीमेल के बारे में बात करूं, तो जब इसका बच्चा अडल्ट होता है दोस्तों, इनके मेल और फीमेल का साइज़ एक जैसा होता है, लेकिन जब ये अडल्ट होते हैं तो दोस्तों मेल की चीख ऑरेंज, चोंच जो है वो सुर्ख रंग की हो जाती है और मेल की जो चेस्ट है वो आगे से कलर से भर जाती है। अगर मैं फ़ीमेल की बात करूं तो फ़ीमेल की जो इसकी चोंच है वो जो है ऑरेंज होती है और जो इसकी आइज़ आँखें हैं, इसके पास एक आंसू बना होता है और आगे से चेस्ट से बिल्कुल साफ़ होती है ये। तो दोस्तों ये इसके मेल फीमेल की पहचान है। तो दोस्तों, अगर आप ज़ेब्रा फिंच रखना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि शुरू में आप ज़ेब्रा फिंच से ही आगाज़ करें रखने का, ताकि आप समझ सकें कि फिंच की क्या रिक्वायर्ड है और क्या इसे माहौल पसंद है, ताकि आप बड़े बर्ड में नुकसान ना उठा सकें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े बर्ड में चले जाएं। तजर्बे के साथ साथ दोस्तों आप इसमें अच्छी और महंगी वैराइटीज़ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा सकते हैं, लेकिन शुरू में आप सस्ती वैराइटीज़ लगाएं। तो दोस्तों, ब्रीडिंग के लिए आप इसे खुश घास या फिर ये आप देख सकते हैं ये मुंज भी डाल सकते हैं और कोकोनट जो फाइबर है ये भी आप जो है डाल सकते हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छी ब्रीड आती है। आप इनके केज में जो है नेस्ट लगा दें और नेस्टिंग ये बॉक्स लगा दें और नेस्टिंग नीचे फेंक दें, ये खुद ही जो है नेस्टिंग कर लेंगे। और दाने में इन्हें आप देसी कंगनी दे सकते हैं और सॉफ्ट फूड में आप इन्हें अंडा ब्रेड दे सकते हैं और ताज़ा साफ़ पानी दें। बहुत ही अच्छी 1 बाय 1 ये ब्रीड करते हैं। अगर दोस्तों आप ब्रीडिंग के दरमियान जो है इनके केज में नेस्टिंग फेंक के नहीं रखेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता प्लगिंग की तरफ भी जा सकती हैं, तो उससे जो है फीदर प्लगिंग होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपको चाहिए कि ब्रीडिंग के सीज़न के दरमियान आप जो है इन्हें नेस्टिंग मटेरियल दे के रखें। तो दोस्तों ये आहिस्ता आहिस्ता अपने नरम पर जो है नोच कर नेस्ट में ले जाती हैं और उस कमी को पूरा करने की कोशिश करती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि अच्छी ब्रीड आए और आपके अंडे फर्टाइल हों, तो आप कोशिश करें कि नेस्ट बनने के बाद जो कबूतर की जो कबूतर की जो बगल होती हैं, इनके जो पर होते हैं वो आप इनके नेस्ट में डाल दें और उससे जो है जो सर्दियों में जो अंडे ठंडे हो जाते हैं उनको जो है हीट बहुत अच्छी मिलती है, तो इनसे जो है अंडे फर्टाइल रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जंगलात में जो बर्ड होते हैं उनके नेस्ट जब कंप्लीट होने के बाद अंडों के साइडों पे आप देखेंगे कि वो पर लगाए रखते हैं, क्योंकि उससे जो है वो उनके जो अंडे जो हैं वो ठंडे नहीं होते और हर वक्त हीट में रहते हैं। तो दोस्तों केज में हर वक्त आपको पीने के लिए ताज़ा पानी देना है। रात में आपने कटोरियाँ निकाल लेनी है और सुबह में आपने इन्हें ताज़ा पानी देना है, ताकि आपका बर्ड जो है तंदुरुस्त रहे और रात का बासी पानी ना पिए। और आपने इनके केजेस में एक नहाने का अलहदा से बर्तन रखना है, ताकि ये नहाएं और जो है ये खुश रह सकें। गर्मियों में ख़ास तौर पर आपने डेली इन्हें नहाने के लिए पानी देना है, इससे ये बहुत ही अच्छी ब्रीड करेंगे। ये नहाने के बहुत शौकीन होते हैं। तो दोस्तों अगर मैं कॉमन ज़ेब्रा फिंच के पेयर की प्राइस की बात करूं तो आपको इजीली जो है 2000 का अच्छे साइज़ में पेयर मिल जाता है। आप उसी से स्टार्ट करें, जो आपके पास आते ही 10 से 15 दिन या महीने के अंदर अंदर आपके पास ब्रीड कर जाएगा और फिर पूरा साल जो है आपके पास ब्रीड करेगा। 2000 का परिंदा आपको पूरा साल कितना मुनाफा दे सकता है एक परिंदा। अगर आप 100 जोड़े या 50 जोड़े लगाते हैं तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि आप एक साल में कितना मुनाफा हासिल कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी सीड की बात करूं तो इसके सीड का ख़र्चा, दाने की बात तो कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा नहीं है जिस तरह तोतों के लिए डेली आपको सेब या कोई ऐसी चीज़ें डालना पड़ती हैं, इनको कोई ऐसी चीज़ नहीं डालनी। बस आप इन्हें अंडा ब्रेड डालते रहें और उसके अलावा जो है आप इन्हें दाना साफ़ सुथरा दें। हफ्ते में एक दफ़ा इनका दाना चेंज होता है और पानी आप इन्हें ताज़ा नहाने के लिए और पीने के लिए ताज़ा पानी आप इन्हें डेली दें। कोई इनकी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, शोर नहीं है, आप इजीली इन्हें रख सकते हैं और अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं।
अगर आपको म्यूटेशन के चिक्स चाहिए हो तो उनके लिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इस तरह ज़ेबरा की बहुत सारी म्यूटेशन है, ऑरेंज ज़ेबरा, इंग्लिश लाइन, ये सब म्यूटेशनें मेरे पास अवेलेबल हैं। आप इनके लिए मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको कॉमन फिंच भी चाहिए तो उसके लिए भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 9 पर आती है सोसाइटी फिंच। अगर मैं सोसाइटी फिंच की बात करूं तो ये एक बहुत ही अच्छा ब्रीडर है। अपने बच्चे पालने के साथ साथ ये दूसरों के बच्चे भी पाल लेता है। इसका अगर मेल हो तब भी बच्चे पाल लेता है, अगर फीमेल भी हो तो तब भी बच्चे पाल लेता है, जोड़ा भी इसके बच्चे पाल लेता है। अगर ये अंडे इन्होंने खुद ना भी दिए हों तब भी आप इनके नीचे अंडे फोस्टर कर सकते हैं। फोस्टर करने का तरीका ये है कि आपने जब ये नेस्ट कंप्लीट कर लें तो आपने इनके नीचे डिमी एग्स, गंदे अंडे रख देने 2-3 दिन के लिए। और उसके बाद जब आप देखें कि एक परिंदा अंदर एक बाहर है तो और ये अंडे को हैच करें ख़राब अंडों को, तो आप इन्हें सही अंडे दे सकते हैं। ये किसी के भी बच्चे जो है फिंच की वैरायटी के इजीली पाल लेते हैं, इसलिए ये एक बहुत अच्छा ब्रीडर है। अगर मैं इसके अंडों की बात करूं तो ये जो है 5 से लेकर 8 अंडे देती हैं और ये 8 बच्चों तक जो है इसकी एवरेज है बच्चे पालने की, और बहुत ही अच्छे बच्चे पालती हैं। और अगर इसके मैं कॉमन चिक्स की बात करूं तो इसका जो एक चिक्स है वो इस टाइम 550 से 600 रुपये में सेल हो रहा है। और अगर मैं वाइट की इसके मैं बात करूं, वाइट बंगलादेश फिंच की, तो वो इस वक्त 1500 से लेकर 1500 से लेकर 1800 रुपये तक सेल हो रहा है। अगर मैं इसके क्रस्ट की बात करूं तो वो 3000 से लेकर 3500-4000 में सेल हो रहा है। अगर मैं इसके ब्रीडर जोड़े की बात करूं तो इसका ब्रीडर जोड़ा जो है वो आपको कॉमन जोड़ा मेल फीमेल कन्फर्म वाला अच्छा जोड़ा चलता हुआ अच्छे ब्रीडर से 2500 रुपये में इजीली मिल जाएगा। आपको मेरे से भी मिल सकता है और आप जो है इसको लगा सकते हैं। और ये इसकी अंडों की जो एवरेज है वो 5 से 7 है। अगर मैं वाइट बंगलादेश की बात करूं तो वाइट बंगलादेश का जो पेयर है अच्छा जोड़ा मेल फीमेल कन्फर्म वाला चलता हुआ वो आपको 6000 में इजीली मिल जाएगा। अगर मैं इसके बच्चे की बात करूं तो इसका बच्चा आसानी से मार्केट में 1500 रुपये का सेल हो जाएगा। अगर मैं क्रस्ट बंगलादेश की बात करूं तो क्रस्ट बंगलादेश का जो एक बच्चा है वो 3500 से 4000 का बिकता है और आपको इसका बड़ा पेयर जो है 18000 से लेके 20000 में मिल जाएगा। हार्ड बर्ड है, बहुत अच्छी ब्रीड है, पूरा साल मार्केट में डिमांड है। ये आप इसे लगाएं और अच्छा प्रॉफिट हासिल करें। इसकी पूरा साल सर्दी गर्मी डिमांड होती है। ये आप बेफिक्र होकर रखें और इससे अच्छी मुनाफा अच्छी प्रॉफिट लें। अगर ब्रीड बेचने में कोई मुश्किल परेशानी है तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको बर्ड चाहिए बंगलादेश फिंच में तो वो भी आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूं तो कॉमन बंगलादेश का बच्चा अगर आपका 500 रुपये का भी मार्केट लेती है तो आपके जो बच्चों की एवरेज है पूरा साल वो 100 बच्चे भी अगर आप एक पेयर से लेते हैं 1 बाय 1 रख कर तो आप 50,000 रुपये आसानी के साथ बंगलादेश फिंच का जोड़ा लगाकर, एक जोड़ा सिर्फ 2500 रुपये वाला लगाकर 50,000 रुपये कमा सकते हैं। और फीड की अगर बात करूं तो 2000 रुपये इसकी फ़ीड का ख़र्चा है, कोई इसका ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, शोर शराबा नहीं है और बहुत अच्छी ब्रीड करती है। और ये देखने में भी इसके कलर काफ़ी हैं, इसमें 5 से 6 म्यूटेशनें हैं। केज में ब्रीड करने की वजह से इसमें कलर जो है फाउन कलर भी निकल आया है। और आजकल यूरो का बहुत ट्रेंड चल रहा है, इसका जोड़ा भी अच्छा सेल हो रहा है। 15,000 तक इसका जो है ये यूरो फिंच का जो है पेयर सेल हो रहा है। ये यूरो फिंच है और यूरो फिंच बहुत ही अच्छी ब्रीड करती है। अगर मैं इसके चिक्स की बात करूं तो चिक्स इसका 3500-4000 रुपये का आसानी से सेल हो जाता है। तो ये भी दोस्तों आप लगाएं और अच्छी मुनाफा अच्छी ब्रीड हासिल करें। और दोस्तों अगर आपने 100 पेयर लगाया तो आपको मैक्सिमम जो है आधा घंटा इन पे वर्क करना है। आधा घंटा लगाकर दोस्तों सोचें आप 50 पेयर से कितना मुनाफा मंथली हासिल कर सकते हैं। दोस्तों बंगलादेश फिंच को लोग इसलिए रखते हैं, इसकी डिमांड पूरा साल इसलिए होती है क्योंकि जिन लोगों ने महंगे बर्ड रखे हैं 15,000 वाला 20,000 वाला 50,000 वाली फिंच रखी हुई है तो वो इनके नीचे सस्ता बर्ड लेकर अंडे फोस्टर करते हैं, इसलिए इसकी पूरा साल डिमांड होती है। और बहुत ही अच्छा बर्ड है फोस्टिंग के लिहाज से, आप इनसे बहुत अच्छे बच्चे पलवा सकते हैं। दोस्तों ये अंडों को फुल टाइम देती हैं, आपने अगर अंडे रख दिए और बकाया तमाम फिंचेस से बहुत ही अच्छी फिंच चाहिए बच्चे पालने के लिहाज से। तो दोस्तों अगर आप महंगी वैरायटीज़ रखना चाहते हैं फिंचेस की तो आपके पास बंगलादेश फिंच का होना बहुत ही ज़रूरी है।
तो इनकी जो दिलचस्प बात वो यही है कि ये मेल भी बच्चे पाल लेते हैं और फीमेल भी बच्चे पाल लेती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ब्रीडर है। दोस्तों जो एक अहम बात है वो ये है कि कभी भी बेंगलाज फिंच को आप कॉलोनी में मत लगाएं। जब भी आपने बेंगलाज फिंच को लगाना है तो आपने इसे कोशिश करना है कि 1 बाय 1 ही लगाना है। अगर इसे आप कॉलोनी में लगा देंगे तो ये सारे के सारे एक ही बॉक्स में घुस जाते हैं, जिससे कि आपकी ब्रीड नहीं आती और आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये 1 बाय 1 वाला ब्रीडर है। आप ज़ेब्रा फिंच को भी कॉलोनी में लगा सकते हैं और बकाया कुछ बर्ड ऐसे हैं जैसे जावा फिंच हो गई, गोल्डियन फिंच भी कॉलोनी में चल जाते, लेकिन ये एक वाहिद परिंदा है जो कॉलोनी में नहीं चलता। तो दोस्तों नंबर 8 पर आती है जावा फिंचेस। जावा फिंच जो है ये आजकल इसका बहुत ही ज़्यादा लोगों का रुझान जावा फिंच की तरफ हो गया है। अगर जावा फिंच में अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, अच्छी ब्रीड लगाना चाहते हैं, तो जावा फिंच में इस वक्त आप फ़ोन जावा लगाएं। फ़ोन जावा का बच्चा इस वक्त मार्केट में 5,000 रुपये का बिक रहा है और इसके जो अंडों की एवरेज है वो 6 से लेकर 8 से 9 अंडों तक इसकी एवरेज है। मेरे पास इसकी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ब्रीड आ रही फ़ोन जावा की। तो आप एक पेयर लगाकर 30 से 35 हज़ार रुपये माहाना इससे कमा सकते हैं। ये 40 से 45 दिन के अंदर अपने बच्चों को सेल्फ कर देते हैं और उसके दरमियान ही ये दोबारा अंडे दे देते हैं। अंडे से बच्चे निकलने तक का जो प्रोसेस है वो 45 दिन तक का दोबारा ये अंडे दे देती हैं उसी दौरान। तो दोस्तों आप फ़ोन जावा भी अपने लिए ये रखने के कोशिश करें ताकि आप एक अच्छी ब्रीड जो है हासिल कर सकें। तो दोस्तों मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अब फ़ोन जावा लगा ली है ताकि इसका आजकल रुझान है वाइट जावा, फ़ोन जावा, ग्रे जावा का। तो आप इससे अच्छी जो है ब्रीड हासिल कर सकते हैं। और फ़ोन जावा का एक बच्चा 5,000 का और 7 बच्चे जो है आपके 35,000 रुपये के सेल हो सकते हैं। अगर इसकी मैं बड़े पेयर की बात करूं तो ये 20 से 22,000 रुपये में आपको अच्छा ब्रीडर जोड़ा आज के दौर के हिसाब से मिल जाएगा। और दोस्तों इसको पूरा साल ये आपको मुनाफा दे सकता है। अगर मैं इसके दाने की बात करूं तो 2 से 3 हज़ार रुपये का दाना लगता है और दाने में ये जो है बहुत शौक़ से ये जो खाना पसंद करती है वो झोना होता है, जिसे चावल का छिलका जिसके ऊपर होता है, आप छड़े हुए चावल नहीं, जिसके ऊपर चावल का छिलका वो आप इसे दे सकते हैं। बहुत ही शौक़ से खाती है, बहुत अच्छी ब्रीड कर सकती है। देसी कंगनियाँ भी आप दे सकते हैं और बाजरा भी और चीना वगैरह आप इसे दे सकते हैं दाने में। उसके अलावा दोस्तों ये बर्ड नहाने का बहुत शौकीन है और ये कॉलोनी में भी बहुत अच्छी ब्रीड करता है और 1 बाय 1 भी बहुत अच्छी ब्रीड करता है। मैंने ये सारे 1 बाय 1 लगाए हुए हैं और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है फ़ोन जावा की। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं फ़ोन जावा की ब्रीड मेरे पास आई हुई है और मैं इस वक्त इन्हें बेंगलाज फिंच से पलवा रहा हूँ। कुछ दोस्त कमेंट्स कर रहे थे, एहसान भाई ये क्या बेंगलाज फिंच से फ़ोन जावा या जावा के बच्चे पलवा सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि ये बेंगलाज फिंच जो है वो जावा के बच्चे भी आसानी के साथ पालती है। तो आप इनके जो है अंडे फोस्टर करके आप ये सोचें कि सालाना कितना मुनाफा हासिल कर सकते हैं। ये आप अगर माह में जो आपको 2 दफ़ा भी अंडे दे और साल में जो है आपको 24 दफ़ा अंडे दे और 5 से 6-7 अंडों की एवरेज हो और एक बच्चा 5,000 का, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कितना लाखों रुपए एक पेयर 20,000 वाला आपको मुनाफा दे सकता है। लेकिन दोस्तों अहम बात यही है कि आपको लगाने का तरीका आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको ये सारी बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों अगर मैं वाइट जावा की बात करूं तो वाइट जावा जो है ये आजकल 6 से 7 हज़ार रुपये तक का पेयर है और इसका जो बच्चा है वो आसानी के साथ मार्केट जो है 1500 रुपये में ले रही है। आप अब 5 से 6-7 बच्चों की लगा लें कि कितने के आपके बच्चे बनते हैं। अगर आपके 5 बच्चे भी हों तो 7,500 रुपये के बच्चे एक जो है 40 दिन के अंदर आपके बिक जाते हैं। और पूरा साल जो है आपके पास अगर ब्रीड है तो आप 7 को ज़रब दे लें 12 के साथ, तो आप साल में कितना मुनाफा इससे हासिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इसके अंडों की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं 6 अंडे इसने दिए हुए, सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल हैं। ये फ़ोन जावा की ब्रीड है
और ऐसे ही मेरे पास जितनी भी लगी हुई है 1 बाय 1 मैंने लगाई हुई है, सारी ब्रीड मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह 6, 7, 8 अंडों तक की एवरेज आ रही है। और बहुत ही अच्छा इस वक्त मुनाफा बख्श ये कारोबार है और आप इससे अच्छा जो है प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। सिल्वर जावा का भी यही रेट चल रहा है, वाइट जावा का भी एक ही रेट है, 7,000 रुपये तक अच्छा जोड़ा मिल जाता है 6 से 7,000 में। और फ़ोन जावा का जो है आपको 20 से लेकर 22-23 हज़ार रुपये तक, 25,000 भी लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। आपको इतने तक का जोड़ा मिल जाएगा, अच्छा ब्रीडर जोड़ा। आपको मेरे से भी इसका ब्रीडर जोड़े मिल सकते हैं और इसकी ब्रीड भी मिल सकती है। तो दोस्तों अगर मैं जावा फिंच की बात करूं, जावा फिंच जो है इंडोनेशिया के जजीरा बाली में पाई जाती है। जजीरा बाली और जावा इलाका है उसमें पाई जाती है। ये ज़्यादा नमी के इलाकों में रहना पसंद करती है। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो इसका असल कलर था वो था ग्रे, लेकिन अब इसे कॉलोनी या सेपरेट 1 बाय 1 रखने की वजह से इसके बहुत सारे कलर निकल आए हैं। इसमें 4 कलर निकल आए हैं। इसमें जो है वाइट है, ग्रे है, सिल्वर है, फ़ोन जावा है। तो ये 4 कलर इसमें कॉलोनियों में ब्रीड कराने की वजह से ये जो है निकल आए हैं। दोस्तों नंबर 7 पर आती है स्टार फिंच। स्टार फिंच मुख्तलिफ़ रंगों में पाई जाती है। इसमें जो है ब्लू स्टार है, लटीनो स्टार है और कॉमन स्टार है। स्टार फिंच इसे इसलिए बोलते हैं कि इसके चेहरे पे जो डॉट्स हैं ये स्टार की तरह दिखते हैं, इसलिए इसे स्टार फिंच बोला जाता है। दोस्तों स्टार फिंच हिमालय ऑस्ट्रेलिया की चिड़िया है, 4 से 5 इंच की होती हैं ये। इनकी चोंच का जो कलर है वो लाल होता है और फेस का कलर भी लाल होता है और सामने से इनके डॉट धब्बे होते हैं। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत फिंच है। दोस्तों ये केज और कॉलोनी में बहुत खुशी से रहती हैं और बहुत ही अच्छी ब्रीड करती हैं। दोस्तों अगर मैं इनके पट्ठों की बात करूं तो पट्ठों का जो कलर है वो ब्राउन चॉकलेट से कलर का होता है, फीका सा, और जब वो अडल्ट होते हैं तो सेम अपने जो है पेरेंट्स की तरह हो जाते हैं। दोस्तों स्टार फिंच एक अच्छा बर्ड है, खूबसूरती के साथ साथ ये अच्छी ब्रीड भी करती है और मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है स्टार फिंच की। और इसका जो चिक्स है वो इजीली सेल हो जाता है और आप इसे रख सकते हैं। इसकी जो अंडों की एवरेज है, इसकी भी अंडों की एवरेज 5 से लेकर 7-8 अंडों तक एवरेज है। तकरीबन जितनी भी फिंच वैरायटी है उसकी यही एवरेज है। और इसके बच्चे का प्रोसेस भी यही है कि 12 से 13-17 दिन तक लास्ट जो है इसका बच्चा निकल आता है और 21 से 23 दिन में इसका बच्चा नेस्ट से उड़कर बाहर आ जाता है और 10 से 12 दिन में जो है इसका बच्चा सेल्फ हो जाता है। अगर मैं इसके बच्चे की कीमत की बात करूं कॉमन स्टार की, तो कॉमन स्टार का इस वक्त बच्चा 3500 से लेके 4,000 रुपये तक सेल हो रहा है और इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अगर मैं ब्लू स्टार की बात करूं तो ब्लू स्टार का जो बच्चा है वो इस वक्त 7,000 से लेकर 8,000 रुपये तक, और कुछ लोग इसे 10,000 रुपये का भी सेल कर रहे हैं। तो ये भी, और अगर लटीनों के बच्चे की बात करूं तो लटीनों का बच्चा बहुत ही महंगा है। ये मैंने एक सैनमन लटीनो स्टार का पेयर लगाया, इंशाल्लाह इससे ब्रीड जो आएगी वो लटीनों की आएगी और लटीनों का बड़ा जोड़ा जो है 90,000 रुपये का। तो दोस्तों अगर इससे ब्रीड ये आ गई तो इसका बच्चा जो है बहुत ही महंगा बिकेगा, क्योंकि जो फुल लटीनो स्टार वो पाकिस्तान में अभी तक बहुत ही कम लोगों के पास है। दोस्तों अगर मैं बात करूं स्टार फिंच की, तो स्टार फिंच में ब्लू स्टार का जो पेयर है इस वक्त 30,000 रुपये तक इसका जो पेयर जा रहा है और इसका बच्चा जो है 7 से 8,000 रुपये में आपको इजीली मेरे से मिल जाएगा। और जो है आपको मार्केट से भी शायद अवेलेबल हो, लेकिन मार्केट में इसके चीज़ अभी तक नहीं है और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ब्रीड भी आई हुई है, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त ब्लू स्टार फिंच की जो है ब्रीड आई हुई है। इस तरह का इसका छोटा सा चिक्स होता है और ये मैं बेंगलादेश फिंच से ही पलवा रहा हूँ और इसके साथ जो कुछ ये अंडे हैं 4, ये आउल फिंच के हैं। तो दोस्तों अगर मैं सैनमन लटीनो स्टार की बात करूं तो ये 20 से 22,000 का आपको पेयर मिल जाएगा। अगर कॉमन जोड़े की बात करूं तो वो आपको 12 से लेके 15,000 रुपये में अच्छा जोड़ा ब्रीडर मिल जाएगा। तो दोस्तों इनके रेट बहुत अच्छे हो गए, इन्हें लगाएं और इनसे अच्छा मुनाफा, अच्छा प्रॉफिट हासिल करें। और नंबर जो है, तो दोस्तों नंबर 6 पर आती है आउल फिंच। आउल फिंच का जो कॉमन पेयर है वो आपको मिल जाएगा 12,000 रुपये में। और जो है, और अगर मैं फ़ोन के इसके पेयर की बात करूं तो वो आपको मिलेगा 35 से 40,000 रुपये में फ़ोन आउल का पेयर। और कॉमन जोड़ा 10 से 12,000 रुपये में। और इसका जो चिक्स है वो 2,500 से 3,000 का कॉमन का बिक रहा है और जो फ़ोन आउल है उसका 7 से 8,000 रुपये में जो है इसका चिक्स सेल हो रहा है। कुछ लोग इसे 10,000 रुपये तक का भी इसका चिक्स सेल कर रहे हैं। और अगर मैं इसके अंडों की बात करूं
तो इसके जो अंडों की एवरेज मेरे पास आ रही है वो 7 से 8 अंडों की माशाल्लाह एवरेज आ रही है हर पेयर की। ये आप देख सकते हैं अभी 3 दिन हुए हैं तो 3 अंडे माशाल्लाह इन्होंने ले कर दिए हैं और अभी 7-8 अंडों तक इनकी एवरेज मेरे पास आएगी। तो आप 2500 का भी अगर इसका बच्चा लगाएं तो दोस्तों कितना जो है एक 10 से 12 हज़ार वाले जोड़े से आप कितना मुनाफा हासिल कर सकते हैं, ये आप बाखूबी अंदाज़ा लगा लें। अगर आप इसके अंडे फोस्टर करते हैं एक माह में 2 से 3 दफ़ा अगर इनके अंडे फोस्टर कर लेते हैं बेंगलादेश फिंच के नीचे, तो आप ये खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि एक सस्ता जोड़ा रखें और एक महंगा जोड़ा रखें तो आप 2500 का भी बच्चा बेचें तो सालाना जो है आप लाखों रुपए एक पेयर से कमा सकते हैं। तो दोस्तों अहम बात ये आपको इनके लगाने का तरीका आना चाहिए और कुछ आपके पास थोड़ी बहुत इनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आउल फिंच की, तो आउल फिंच को आउल फिंच क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो है दिखने में ही ऐसे लगती है उल्लू जैसी लगती है, तो इसीलिए इसे आउल फिंच बोला जाता है। दोस्तों ये फिंचेस शमाली और मशरकी इलाकों में पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया के। दोस्तों इनका जो बॉडी कलर है वो ब्लैक, सफ़ेद और ब्राउन होता है। अगर मैं इसके मेल की बात करूं तो मेल जो है फेस से फुल वाइट होता है और बैंड जो है इसका बड़ा होता है और इसके सर पे जो लाइन होती है वो थोड़ी चौड़ी और जो है फुल ब्लैक कलर की होती है। अगर मैं इसके परों की बात करूं तो इसके परों पे हल्के हल्के से डॉट होते हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं ये फीमेल अंडों से उठ के आई है, फीमेल के आपके इसके सर को देखें तो फीका आपको नज़र आ रहा है, इसका फेस भी फीका नज़र आ रहा है और जो इसकी लाइन हल्की सी सीने पर नज़र आपको आ रही होगी फाउन आउल की, तो ये एक ब्रीक सी लाइन है। अगर मेल की बात करूं तो मेल की आप लाइन देखें, ये मोटी है, फेस भी थोड़ा गाढ़ा है, तो इसमें ये इसके मेल फीमेल की पहचान है। दोस्तों इनके जो गले में है 2 नेक्लस नुमा जो है धारियाँ सी बनी होती हैं, ये इसीलिए बहुत खूबसूरत लगती हैं। इन धारियों की वजह से इनकी शक्ल जो है उल्लू जैसी लगती है। दोस्तों इसके दोनों मेल और फीमेल का रंग एक जैसा होता है। इसमें मेल फीमेल की पहचान करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर जिस दोस्त को पहचान करना आती है तो उसके लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं है। मैं खुद ही, कुछ लोग इनका DNA करवाते हैं, लेकिन मैं खुद ही बर्ड को देख के पता चला लेता हूँ कि ये इसका मेल है और ये इसकी फ़ीमेल है। तो ये एक बहुत ही आसानी के साथ मुझे कुछ अरसे में पता लग जाता है। ये बाकायदा ये अंडे देने के बाद थोड़े दिन में जो है अंडे बच्चे ले कर देती हैं, तो इस तरह से भी आप कंफर्म हो जाते हैं कि ये इसका मेल है और ये इसकी फ़ीमेल है। दोस्तों लेकिन अगर मैं बात करूं शदीद जो है सर्दी और गर्मी इनके बर्दाश्त से बाहर होती है, इसलिए आप इनको सर्दियों में शॉपर वगैरह से कवर रखें और गर्मियों में इन्हें जो है नहाने के लिए पानी दें और कूलर वगैरह या AC वगैरह लगाएं जहां पर इन्हें टेम्परेचर जो है 20 से लेकर 30 के दरमियान रहे, ताकि ये अच्छी जो है एक ब्रीड करें और ह्यूमिडिटी 50 से लेकर 70 के दरमियान रखें। दोस्तों अगर आप इसके टेम्परेचर का ख्याल रखेंगे, डेली नहाने के लिए ताज़ा पानी देंगे, तो ये आपको अपनी ब्रीडिंग से खुश करेगी, बल्कि खुश नहीं करेगी, लाखों रुपए आपको कमा कर देगी और आप इन्हें के कलर से भी खुश रहेंगे, दिखने में भी खूबसूरत लगती है और प्रॉफिट भी जो है आपके पास बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसलिए आप इसको लगा सकते हैं। ये एक मार्केट बर्ड है, इजीली सेल हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको उठाकर फिरना है कि यार ले लो, नहीं, आपका इजीली घर से भी सेल हो जाएगा। अगर आप इसे मार्केट में सेल करना चाहें तो आपका फौरी जो है हाथों हाथ बिक जाएगा। इसकी भी अगर मैं सीड की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं, मैंने ऑल फिंच वैरायटी को अंडा ब्रेड और देसी कंगनी, गोल्ड कंगनी, चीना और जो है कनेरी सीड मिक्स करके दी हुई है। लेकिन इनकी कुछ क्वान्टिटियाँ हैं, देसी कंगनी 20 किलो और जो है कनेरी 5 किलो और उसमें चीना जो है वो भी 5 किलो, इस तरह मिक्स करके जो है आप इन्हें सीड दे सकते हैं। क्योंकि कनेरी थोड़ी जो है गर्म होती है, इसलिए आपको इसे कम देना है। और देसी कंगनी इनके लिए बहुत अच्छी है, आप इसे खाली देसी कंगनी पे भी इनसे ब्रीड ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिस दौरान आपके बच्चे पल रहे हो तो आप इन्हें सॉफ्ट फूड डेली दें और रूटीन में दें, ताकि अच्छे बच्चे पलें, अच्छा साइज़दार सारे के सारे बच्चे आपके इस तरह पल जाएंगे। तो दोस्तों आउल फिंच बहुत अच्छी सिंगिंग करती है, इसलिए लोग इसे अपने घर में रखते हैं और ये एक बहुत अच्छा ब्रीडर और मुनाफा बख्श परिंदा है। तो दोस्तों नंबर 5 पर आती है गोल्डन फिंच। अगर मैं गोल्डन फिंच की बात करूं तो दोस्तों इसके अंडों की भी एवरेज 5 से लेकर 7 अंडों तक इसकी एवरेज है। और इसके अगर मैं ब्रीडर पेयर की बात करूं तो इसका जो ब्रीडर पेयर है इस वक्त 12,000 से लेकर 15,000 रुपये तक सेल हो रहा है। अगर मैं इसके चिक्स की बात करूं तो 2500 से लेकर 3,000 रुपये तक इसका चिक्स सेल हो रहा है। लेकिन लोग इसे आजकल जो है प्रॉफिटेबल बिज़नेस के तौर पर रखना चाह रहे हैं,
तो कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हैं। और ये इनके अगर मैं अंडों की एवरेज की बात आपको की है तो वो जो है 6 से 7-8 अंडों तक एवरेज है। और अगर आप अंडे इनके उठा लेंगे, अंडे बेंगलाइज के नीचे फोस्टर कर देंगे, तो ये एक ही हफ्ते बाद दोबारा अंडे ले कर देगी। एक माह में 3 दफ़ा आपको अंडे दे सकती है। और इस तरह आपके 15 अंडों तक जो है आपकी एवरेज जा सकती है। और अगर 15 बच्चों की आप बात करें तो 3000 का बच्चा लगाएं तो 15 बच्चों की आप कीमत लगा सकते हैं। तो कम से कम जो है आप 1 लाख रुपए एक पेयर से माहाना जो है बेंगलाइज फिंच के 4 पेयर, कम से कम एक पेयर के लिए फोस्टर लगाएं और उस एक पेयर से आप माहाना लाख रुपए कमा सकते हैं। ये बहुत अच्छा ब्रीडर है। 3000 रुपये का, 2500 रुपये का बच्चा मार्केट ले रही है इस वक्त। तो आप इसे रखें और अच्छा मुनाफा कमाएं। ये 2021 का अच्छा बर्ड है गोल्डन फिंच। दोस्तों इसके चिक्स भी आपको मेरे से मिल जाएंगे और जो है इसके अगर कोई ब्रीडर जोड़ा भी आपको चाहिए तो वो भी आपको मेरे से मिल जाएगा। अगर कोई दोस्त फिंच की ऑल वैरायटी में कोई बर्ड सेल करना चाहता है तो मैं लेने के लिए हाजिर हूँ। किसी दोस्त ने अगर सेल करना है वो मेरे नंबर पर जो है रब्ता कर सकता है। तो ये दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल जो है काम है, आप इसे रखें और मुनाफा कमाएं। दोस्तों गोल्डन फिंच की पूरा साल डिमांड होती है। ये अपने खूबसूरत कलर की वजह से मशहूर है और ये एक दिलकश है। घर में रखेंगे तो भी खूबसूरत है और इसे आप अपने बर्ड के केज में रखें और कुछ बर्ड के साथ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। दोस्तों गोल्डन फिंच येलो, सुर्ख, ग्रीन और रेड कलर की होती है। अगर मैं इसके मेल फीमेल की बात करूं तो इसका मेल फीमेल पहचानना बहुत ही आसान है। ये आप देख सकते हैं स्टिक पर इसका मेल बैठा हुआ है, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये इसका मेल है। इसका वो देखें जिस सर का जो चोंच के साइड पर फुल गाढ़ा कलर है और जो इसकी चेस्ट है वो भी गाढ़ी है और ये थोड़ा फीमेल से ज़्यादा खूबसूरत है। फीमेल ये देखें जो नेस्ट में जा रही है, फीमेल की चेस्ट का कलर फीका है और फेस का कलर भी फीका है। इसमें मेल फीमेल की पहचान करना बहुत ही आसान है। अगर दोस्तों मैं गोल्डन फिंच की ब्रीड की बात करूं तो ये पूरा साल जो है हमें ब्रीड देती हैं। अगर आप इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे तो पूरा साल ब्रीड लेंगे। दोस्तों गोल्डन फिंच काले, पीले, सुर्ख और ग्रीन और आपको ग्रे हेड में और ब्लैक हेड में आपको मिल सकते हैं। ये दोस्तों मैं इनके फीदर यानी परों की बात करूं, ग्रीन कलर में मिलेगी, लटीनों में और ब्लू कलर में भी आपको मिल सकती है। अगर मैं इनके प्राइसेस की बात करूं तो कॉमन गोल्डन फिंच 12 से लेके 15,000 का जोड़ा है। अगर मैं लटीनों की बात करूं, लटीनों का जोड़ा 15,000 से लेकर 18,000 20,000 रुपये तक सेल होता है। अगर मैं ब्लू गोल्डन की बात करूं तो 25 से 30,000 का ब्लू गोल्डन का पेयर सेल होता है। और जैसे जैसे ये महंगे चले जाते हैं तो ऐसे ही इनकी जो है चिक्स की जो है डिमांड भी वैसे वैसे बढ़ती है। ये भी दाने में सीड वही खाती हैं सेम और दाना पानी इनका यही होता है। सॉफ्ट फूड दें, अच्छी खुराक दें, ताज़ा पानी दें और इंशाल्लाह आपके पास अच्छी ब्रीड करेंगे। दोस्तों अगर आप इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखते तो ये सितंबर से लेके अप्रैल तक जो है आपके पास ब्रीड करेगी। लेकिन उसमें भी आप सर्दियों में जो है आपको हीटर वगैरह लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप जो है ये हल्की सी ठंड से जो है बहुत जल्दी से ठंड लगती है और जो है उसके बाद लूज़ मोशन लगते हैं और फिर ये एक्सपायर होती है। तो इसलिए आपको इसकी कुछ एहतियात वगैरह वो करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखा ये गया है कि कई बार जो है गोल्डन फिंच अपने बच्चों को खाना खिलाना छोड़ देती है और इस वजह से आपको गोल्डन फिंच के लिए यही करें, कोशिश ये करें कि आप जो है बेंगलाइज फिंच रखें ताकि अच्छी ब्रीड हासिल कर सकें। दोस्तों मेरी नज़र में गोल्डन फिंच के बच्चे पलवाने के 2 हल हैं। नंबर 1 तो आप बेंगलाइज फिंच के नीचे इनके अंडे फोस्टर कर दें कि बच्चे अच्छी तरह पालेंगे। नंबर 2 जो है गोल्डन फिंच। दोस्तों जब गोल्डन फिंच अंडों पर हो तो आप ऐसी गर्म चीज़ें इन्हें ना दें ताकि ये अपने अंडों से उठकर बाहर ना आएँ। हीट की वजह से ये दोबारा अंडों से उठकर आ जाती हैं और इसलिए आप इसका हल यही है कि आप जो है गर्म सीड वगैरह ना दें इसे। दोस्तों नंबर 4 पर अगर मैं बात करूं, ये आप देख सकते हैं इसका मेल सिंगिंग कर रहा है। ये डायमंड फिंच है। डायमंड फिंच आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। ये मेरे पास सिल्वर कलर के कुछ पेयर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये माशाल्लाह इसका जो मेल है बहुत अच्छी सिंगिंग करता है। ये आप देख सकते हैं ये फ़ीमेल है, ये दाने खा रही है। तो ये दोस्तों इस वक्त इसका जो जोड़ा है 40 से 45-50 हज़ार रुपये का है और जो इसका एक चिक्स है वो 10,000 रुपये का है। और ये भी 4 से 5, 6, 7 अंडे तक एवरेज है इनकी। और आप इनके अंडे फोस्टर करें और जो है इनके अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो इसका जो एक चिक्स है वो 10,000 रुपये का है। और अगर ये एक माह में 3 दफ़ा आपको अंडे दें या 2 दफ़ा भी दें तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा लें कि कम से कम 1 लाख रुपये एक जोड़े से आप कमा सकते हैं।
और पूरा साल में आप कितने पैसे कमा सकते हैं एक पेयर से। तो इसलिए दोस्तों आप जो है डायमंड फिंच लगाएं और इसके साथ 4 पेयर आप कम से कम जो है बंगलादेश फिंच के लगाएं। ये एक ऑस्ट्रेलिया का बर्ड है और डायमंड फिंच के मेल फीमेल की जो पहचान है, ये जो इसका मेल ये आप देख सकते हैं इस साइड पे, ये जो इधर बैठा हुआ है ये इसका मेल है। इसकी चोंच बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है और इसकी जो पीछे टेल का कलर है ये भी गाढ़ा होगा। फीमेल की चोंच फीकी हल्की होगी, सर का साइज़ छोटा होगा और इसकी जो रेड कलर की टेल है ये थोड़ी फीकी होगी। कुछ दोस्त इसका डीएनए करवाते हैं लेकिन उनको इसके मेल फीमेल का अंदाज़ा नहीं होता। तो दोस्तों आप जो है इसको भी रखें, अच्छी मुनाफा कमाएं। अगर आपको दोस्तों इनके जो है ब्रीडर जोड़ा चाहिए, इनके चिक्स चाहिए, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा दाना दें, अच्छी खुराक दें, अच्छी ब्रीड करेगी आपके पास। इसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ नंबर 3 पे ऑरेंज ज़ेब्रा फिंच की। ऑरेंज ज़ेब्रा फिंच दोस्तों इस वक्त इसका बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है। इसका जो ब्रीडर जोड़ा है वो 18 से लेके 20-22 हज़ार रुपये तक, कुछ लोग इसकी 25 हज़ार भी डिमांड कर रहे हैं फुल ऑरेंज ज़ेब्रा फिंच की। अगर मैं इसके चिक्स की बात करूं तो 5 से लेकर 7-8 बच्चों तक इसकी एवरेज है और इसका जो चिक्स सेल हो रहा है वो कम से कम 5,000 रुपये में आपका चिक्स सेल हो जाता है। अगर आप इसका मेल फीमेल कन्फर्म करके बेचेंगे, 1.5 से 2 माह में अडल्ट हो जाता है, तो ये और भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा इसका चिक्स। इसके मेल फीमेल की जो पहचान है, फीमेल जो है बिल्कुल इसके आंसू बना होता है, फीके कलर की होती है, चेस्ट खाली होती है। मेल आप देख सकते हैं फुल ऑरेंज है, तो ये इसकी मेल फीमेल की पहचान है। अगर मैं आपको लाइव इसके जो है चिक्स दिखाना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास जो है इस वक्त क्या ये रिज़ल्ट दे रहे हैं, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। 4 बच्चे इन्होंने 4 से 5 बच्चे दिए हुए हैं, ये आप देख लें, और बहुत ही अच्छी फीड करवा रहे हैं ये अपने चिक्स को। तो दोस्तों आप इन्हें रख कर बहुत ही अच्छा मुनाफा, अच्छी प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये पूरा साल ब्रीड करती है और जो है ये आप इसके बच्चों की एवरेज लगाएं, कम से कम 100 बच्चा आप 1 बाय 1 अगर रखें तो 100 बच्चा हासिल कर रहे हैं। कमी बेश अगर लगाएं तो 50 बच्चे भी हासिल करें, 5,000 का बच्चा बिके आपका, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कम से कम 2-2.5 लाख रुपए आप इजीली एक जोड़े से कमा सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। नंबर 3 पर आ जाती है लॉन्ग टेल फिंच। लॉन्ग टेल फिंच की मैं बात करूँ तो इसका कॉमन जोड़ा 10 से 12 हज़ार रुपये का है और इसका फ़ोन जोड़े की बात करूं तो 18 से 20 हज़ार का है। अगर अल्बाइनो की बात करूं तो 25 से 30 हज़ार का है। इसका जो चिक्स है कॉमन वो जो है 2500 से 3000 रुपये का बिक जाता है इजीली, तो ये भी आप लगा सकते हैं। इसके अंडों की भी एवरेज 4 से लेके 5 अंडों तक है। ये भी मार्केट का एक बर्ड है, हाथों हाथ बिकता है। आप इसे भी लगाएं, अच्छी ब्रीड हासिल करें, अच्छा मुनाफा हासिल करें। दोस्तों अगर इसका आपको ब्रीडर पेयर चाहिए वो मेरे से मिल जाएगा, अगर इसके चिक्स चाहिए वो भी आपको मेरे से मिल जाएंगे। आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर 2 पर अगर दोस्तों मैं बात करूं तो आप जो है कनेरी फिंच लगा सकते हैं। कनेरी फिंच के पेयर की अगर मैं बात करूं तो कनेरी फिंच का जो एक जोड़ा है कॉमन जोड़ा वो आजकल मेरा ख्याल है 7,000 से लेकर 10,000 तक है। लेकिन जो ग्लोस्टर कनेरी है जो मैंने लगाया हुआ है इसका जो पेयर है वो 22,000 से लेकर 25,000 रुपये तक का सेल हो रहा है, बड़ा जोड़ा। और ये माशाल्लाह छन्नी में ब्रीड करती है, बहुत ही अच्छी ब्रीड करती है और इसका चिक्स बहुत अच्छा और हाथों हाथ बिकता है। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं तो आप ये पर्ल ब्राउन वो भी लगा सकते हैं बंगलादेश। ये भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल जो है परिंदा है, ये मार्केट बर्ड है। दोस्तों नंबर 1 पर अगर मैं बात करूं तो ज़ेब्रा फिंच की आप म्यूटेशन लगाकर बहुत अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसकी ब्रीड सबसे फास्ट होती है, इसका बच्चा महीने के अंदर अंदर पल जाता है, बड़ा हो जाता है और ईजीली ये मार्केट में भी सेल हो जाता है और ऑनलाइन भी आपका अच्छा सेल हो जाता है। ये मैंने बहुत सारे ये आप देख सकते हैं ये लगाए हुए इंग्लिश बर्ड, तो आप इन्हें लगाएं और अच्छी ब्रीड हासिल करें। इसका बड़े जोड़े भी मेरे से आपको मिल जाएंगे, इनके जो चिक्स हैं वो भी आपको मेरे से मिल सकते हैं। अगर मैं इसके चिक्स की दोस्तों बात करूं तो कम से कम जो है 5,000 रुपये का इसका चिक्स सेल हो जाता है इंग्लिश बर्ड का। ये आप लगाएं और अच्छी ब्रीड हासिल करें। ये जो है नंबर 1 पे है इंग्लिश बर्ड, ये आप लगाएं और इस वक्त इसका बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा इसे ख़रीद रहे हैं इंग्लिश ज़ेब्रा को, ऑरेंज को। और इसके साथ ज़ेब्रा में अगर आप लगाना चाहते हैं ईमो भी लगा सकते हैं। और इस टाइम जो टॉप पर जा रही है वो ईमो है और इंग्लिश लाइन है, ऑरेंज सबसे टॉप पर है। उसके बाद आ जाती है अपना स्नो वाइट। स्नो वाइट भी बहुत अच्छे इनके रेट चल रहे हैं दोस्तों। स्नो वाइट की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो स्नो वाइट भी लगाकर आप अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इनका चिक्स
5,000 रुपये तक का एग्जीबिशन का सेल हो रहा है। अगर मैं कॉमन की बात करूं तो वो 1,000 रुपये का आपका स्नो वाइट का बच्चा बिक सकता है। और दोस्तों इसके साथ अपने दोस्त मोहम्मद एहसान को इजाज़त दीजिए। मोटेशनें तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरे पास 1,000 पेयर हो जाएगा। 1,000 पेयर को दिखाना, उसकी ब्रीड दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आज भी दोस्तों वीडियो जो है 44 मिनट की हो गई है और मुझे सांस चढ़ गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ दोस्तों अगर आपको ज़ेबरा फिंच में क्वांटिटी में बर्ड चाहिए तो मेरे पास जो है क्वांटिटी में 100 जोड़ा चाहिए, 50 चाहिए, 10 चाहिए, जितना भी आपको चाहिए आपको मिल सकता है। ये सारे जो है मेरे पास मोटेशन के पेयर हैं, जितने भी हैं 2B 3B स्नो वाइट सब मिल सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं बेंगलादेश फिंच की, बेंगलादेश फिंच जो है आपको मेरे से क्वांटिटी में मिल सकती है, जितने भी जोड़े चाहिए। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं वाइट बेंगलादेश के भी जितने पेयर चाहिए मेरे पास क्वांटिटियों में अवेलेबल हैं। अगर आपको गोल्डन फिंच में चिक्स चाहिए तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। लोकेशन मेरी जो है वो लाहौर चुंगी अमर सिद्धू निश्तर कॉलोनी है। नंबर है मेरा 0380 65 और आप मेरे यूट्यूब चैनल में बर्ड की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।